जय जोहार दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं। 22 दिसंबर है आज, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, किस राज्य के होटलों के मेन्यू में मिलेट्स आधारित व्यंजनों को शामिल किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के होटलों के मेन्यू में मिलेट्स आधारित व्यंजनों को शामिल किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 घोषित किया गया है। मिलेट्स में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण इसे न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, रेशा, थायमिन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस आदि अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं ध्यान दीजिएगा। मिलेट्स फसल में शामिल रागी में प्रोटीन व कैल्शियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह आपका कुटकी में जो है 37 से 38% तक रेशा होता है, जो शिशु खाद्य पदार्थ, स्नैक्स एवं अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद के लिए उपयोगी खाद्य घटक है। ध्यान देना है कि मिलेट फसल के फसल क्षेत्र में वृद्धि, उत्पादन बढ़ाने के साथ ही फसल के उपार्जन, प्रसंस्करण एवं अन्य जो है देखिएगा मूल्य संवर्धन करते हुए आम जन तक सुगमता से उत्पाद पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिलेट मिशन लागू किया गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स फसलों में प्रमुख रूप से कोदो, कुटकी, रागी एवं ज्वार व बाजरा का उत्पादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में उत्पादित कोदो, कुटकी एवं रागी का छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से वर्ष 2021 में 52,728 क्विंटल उपार्जन किया गया। वहीं 2022-23 में 13,000 टन मिलेट्स उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने किस विभाग के अधीनस्थ संचालित पुरातत्व विभाग को पृथक पृथक संचालनालय के रूप में घोषित कर दिया है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है संस्कृति। ध्यान दीजिएगा, संस्कृति। याद रखिएगा कि राज्य शासन ने संस्कृति विभाग के अधीनस्थ संचालित संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को पृथक पृथक संचालनालय के रूप में घोषित कर दिया है। देखिएगा कि आदेश जो है मंत्रालय महानदी भवन स्थित संस्कृति विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। देखिएगा कि संस्कृति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय तथा संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के नाम से जाना जाएगा। ध्यान दीजिएगा। नवगठित विभागाध्यक्ष कार्यालय के सुव्यवस्थित कार्य निष्पादन संचालन के लिए प्रशासनिक दृष्टि से कार्यालय का नाम एवं पता जो है परिवर्तन किया गया है। ध्यान दीजिए। इसके अनुसार संचालनालय, पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय के कार्यालय का पता महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, सिविल लाइन, रायपुर है। ध्यान देना है। वही संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा के कार्यालय का पता छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, सेक्टर 27, नवा रायपुर, अटल नगर है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब से हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1 मई 2022। ध्यान दीजिएगा, 1 मई 2022। याद रखिएगा कि अभी इसीलिए चर्चा में है, काफ़ी चर्चा में है दोस्तों, इसीलिए मैं शामिल किया हूँ, भूल गया था मैं पिछले वाले में। तो देखिए, मुख्यमंत्री मितान योजना में पैन कार्ड पंजीयन और सुधार सेवा को भी शामिल कर लिया गया है। ध्यान देना है कि प्रदेश के नागरिक अब टोल फ्री नंबर देखिए 14545 पर फ़ोन करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले मितान योजना के जरिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पंजीयन एवं सुधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, गुमास्ता लाइसेंस, विवाह प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेजों की जो है नकल आदि घर पहुंचाया जाता था। ठीक है, और पहुंचाया जा रहा है। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि राज्य के 14 नगर निगम में मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है लाभ मिल रहा है। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को शासकीय कार्यों को आसान करने के लिए घर पहुंच सेवा देने हेतु
मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों, निगम मंडलों एवं स्थानीय निकायों में सरकारी भवनों की रंगाई के लिए किस पेंट का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है गोबर पेंट। ध्यान दीजिएगा, गोबर पेंट। याद रखिएगा कि राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों, निगम मंडलों एवं स्थानीय निकायों में सरकारी भवनों की रंगाई के लिए गोबर पेंट का उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। ध्यान दीजिएगा कि रायपुर के नज़दीक हीरापुर जरवाया स्व सहायता समूह गोबर से पेंट तैयार कर रहा है और इसके लिए उन्हें जयपुर से प्रशिक्षण मिला है। ध्यान दीजिएगा कि गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में 2 रुपये किलो में गोबर की खरीदी करके इसमें वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट एवं अन्य उत्पाद निर्मित किए जा रहे हैं। गोबर से विद्युत उत्पादन एवं प्राकृतिक पेंट निर्माण की शुरुआत की गई है। ध्यान दीजिएगा ना। देखिएगा कि रायपुर के हीरापुर जरवाय गौठान में अप्रैल 2022 से गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू हुआ था। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के बायो कंट्रोल टीम को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा कि सोसाइटी ऑफ बायो कंट्रोल एडवांसमेंट एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु के तत्वाधान में 7वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल 2022 आयोजित किया गया था। ध्यान देना है कि इसमें प्रदेश की बायो कंट्रोल टीम को राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड से नवाजा गया। इस टीम में दोस्तों कोंडागांव के वैज्ञानिक भी शामिल थे। ठीक है। 21 दिसंबर को निम्नलिखित में से किसकी जयंती मनाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी। ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि 21 दिसंबर को स्वर्गीय ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी की जयंती मनाई गई है। ध्यान दीजिएगा कि ठाकुर प्यारे लाल सिंह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्हें छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रपात और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के तौर पर भी जाना जाता है। ध्यान देना है कि ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी का जो है जन्म 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव जिले के दैहान ग्राम में हुआ था और उनके जो है पिताजी का नाम दीनदयाल सिंह और माताजी का नाम नर्मदा देवी था। ध्यान दीजिएगा कि साल 1937 में रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे वे और 1945 में छत्तीसगढ़ के बुनकरों को एकजुट करने के लिए छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की जो है स्थापना भी की। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने जो है आचार्य कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी का जो है हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा और 1952 में रायपुर से विधानसभा विधायक चुने गए। ध्यान देना है कि उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के भूदान और सर्वोदय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में विस्तार किया और 20 अक्टूबर 1954 को भूदान यात्रा के दौरान अस्वस्थ हो जाने से उनका जो है निधन हो गया। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार उनके योगदान को याद करते हुए हर साल सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान देती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पॉइंट को देखिएगा। छत्तीसगढ़ में उन्हें सहकारिता के जनक कहते हैं, है ना, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को। और स्वतंत्रता आंदोलन के 5 पांडवों में से एक थे। ठीक है, अर्जुन, है ना, तो अर्जुन उन्हीं को बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी को। और छत्तीसगढ़ के जो है त्याग मूर्ति के नाम से जाने जाते हैं कौन? तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह जी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। किस जिले में छत्तीसगढ़ का पहला ओपन एयर म्यूजियम का निर्माण किया गया है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने जंगली भैंसों के संरक्षण पर लिखी गई किस पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है बैक फ्रॉम दी ब्रिंक। याद रखिएगा, बैक फ्रॉम दी ब्रिंक। देखिए, मोन मायारू गुरुजी कार्यक्रम किस आयोग द्वारा संचालित है? तो काफ़ी चर्चा में है ये, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ध्यान दीजिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर,
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है INS वागीर। ध्यान दीजिएगा INS वागीर। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है लियोनेस मेसी। ध्यान दीजिएगा लियोनेस मेसी। देखिए हाल ही में चर्चित कौन सा पर्यटन स्थल बलौदा बाजार में नहीं है? तो देख लीजिएगा बलौदा बाजार अभी काफ़ी चर्चा में है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, सिद्ध बाबा मंदिर। ध्यान दीजिएगा ये नहीं है, कहाँ पर है हम लोग देखेंगे। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। 18 दिसंबर 2022 को बाबा गुरु घासीदास जी की कौन सी क्रम की जयंती मनाई गई? ऑप्शन को देखकर कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।